थोड़ा सा गोरखनाथ के बारे में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो है ठंडी का मौसम है, पढ़ने का मन नहीं होगा। ऐसा ही हो रहा है ना सर? अभी अभी पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं तब ये हाल है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या हाल होगा? हाँ, यही समझना है। पढ़ रहे हैं तो ये हाल है, और छूट जाएगा तब क्या हाल होगा। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि वैकेंसी आ रही है और सिलेक्शन हो जाना चाहिए। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसको करना है वो करे तब ना। हम तो सोच ही रहे हैं कि नहीं हो जाए, इस बार सिलेक्शन किसी भी तरह से हो जाए, लेकिन अब पता नहीं क्यों लग रहा है कि पेपर हल हो जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिलेबस लिख रहे हैं हम लोग, नोट्स बना रहे हैं तो इसमें पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है? सर हमारा तो कहना ये था, मतलब एक दिन हमने दीपा जी से भी कहा था कि देखिए जहाँ तक है सभी ने निरंतर की क्लास ले लिया ग्रुप में। अच्छा। हाँ, एक मतलब हाँ, वो तो नम्रता और अविनीता ने ली। मैंने बोल दिया हाँ है, तो सभी लोगों को बोल दिए थे। इन लोगों को हाँ, हाँ तो हमारे कहने का अर्थ है नोट्स मतलब बना रहे हैं वो भी सर से, तो आप बस हम लोग से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा कीजिए, हम लोग क्वेश्चन लिखा करें, बस 1 घंटा 2 घंटा जितना आपके पास टाइम रहे। नहीं, वो तो मैं करूंगा, वो मैं टारगेट रख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ पहले आधी काल पूरा कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन पूछूंगा कुछ दिन, फिर उसके बाद भक्ति काल शुरू करूंगा। मतलब बीच बीच में ये भी चलेगा, क्योंकि कोर्स पूरा भी करना है, लेकिन कोर्स से ज्यादा मायने क्वेश्चन रखता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, ये तो बात 100% श्योर है। हम लोग और इसलिए मैं ये कहता भी हूँ कि आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर जो है ज्यादा देखा करिए। बात समझ रहे हैं? क्योंकि उसी से जी सिलेक्शन होना है। नोट्स का मतलब एक आधार मिल जाता है, स्टोरी मिल जाती है कि ऐसे 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 कहानी है, इनके बाद ये है, इनके बाद ये है, ये चीजें। बाकी सिलेक्शन आपको क्वेश्चन पेपर से ही होने वाला है। बात समझ रहे हैं? जी सर। सिलेक्शन तो क्वेश्चन पेपर ही दिला सकता है, ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलता है। नोट्स तो आप पढ़ते रहेंगे, नोट्स तो आप लिख रहे हैं, आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन पता नहीं नोट्स आप लोग उनका भेजिएगा, थोड़ा मैं देखूं क्या उन्होंने बदला है, डीप लेकर चल रहे हैं या फिर नहीं लेके चल रहे हैं। नहीं सर, अभी तो आप पृथ्वीराज रासो लिखा रहे हैं, तो जो आप लिखाए हैं वही लिखा। अच्छा, सब मैटर सेम है? हाँ, अभी तो वही है जो आप लिखा चुके हैं हम लोगों को। अच्छा, आपसे ज्यादा उनका हल्का है, मतलब आपका ज्यादा जो है। हाँ ये तो मुझे भी पता है, डीप तो ये रहेगा ही, ये काफी डीप होगा। वो हल्का ही, कितना वो डीप करेंगे तो हल्का रहेगा, क्योंकि इसमें जो हमने मैटर किया है ये मैटर बहुत डीप है। बात समझ रहे हैं ना? जो हमने कवर किया है जी ये ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। इसमें एक्स्ट्रा इसलिए है कि पता नहीं क्या पूछ लेगा, इस बार जैसे पूछ दिया था, लेकिन इतना पता है कि चाहे कुछ भी पूछे, अगर आसान क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं तब सिलेक्शन आप लोगों का होगा। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन यही तो कमी हो जा रही है, आसान क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं। अब पढ़ा हुआ क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बार बार गलत हो रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार गलत हो रहा है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं अभी आदिकाल तक इसको ले चलेंगे। ठीक है, आपको लिखना भी है आदिकाल तक। आदिकाल के बाद जो है मैं कुछ क्वेश्चन रखूंगा, 10 दिन 15 दिन केवल क्वेश्चन रहेंगे, आपको नोट्स करना है, पेपर टाइप होगा। बात समझ रहे हैं? जी सर। हाँ, और उसके बाद फिर जो है भक्ति काल से शुरू करेंगे, क्योंकि सिलेबस ही लिखाएंगे ना तो आप कमजोर हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं?
तो उसको भी देखना है। वैसे तो क्वेश्चन मैं इसीलिए क्वेश्चन लिखवाता रहता हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन उससे ज्यादा फोकस करना है। तो आदिकाल जैसे खत्म होता है हम थोड़ा सा उस पे जैसे क्या बोलते हैं, सामान्य हिंदी और साहित्य दोनों पर फोकस करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा पूरा कर लिया जाए। आदिकाल कम से कम खत्म हो जाए ताकि एक टॉपिक हमारा क्या रहे, पूरा रहे। फिर भक्तिकाल ज्यादा नहीं है, नहीं भक्तिकाल थोड़ा होगा, और रीतिकाल सबसे कम रहता है रीतिकाल, इसलिए कि वहाँ इतने सारे कवि हैं, एक जैसे लिखे हुए हैं। कुछ ही कवियों को देख करके हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। रीतिकाल में उलझेंगे तो उलझे ही रह जाएंगे, बात समझ रहे हैं। तो आदिकाल में भी कम नहीं है, अभी तो बहुत सारे कवि बचे हुए हैं। तो चलिए इसको पहले कवर कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं आगे। जुड़ गए सब लोग? अभी देखिए कई लोग तो गायब है, कोई बात नहीं है, इसीलिए रिकॉर्डिंग लगा देते हैं कि सब लोग क्या कर लें, देख सके। चलिए गोरखनाथ के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले। गोरखनाथ थोड़ा सीरियस नहीं लेंगे आप लोग ना तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए थोड़ा खाना पीना सब छूट जाता है व्यक्ति का। गोरखनाथ, ठीक है, गोरखनाथ का ये क्या है, गोरक्षपाक है, ये इनका ये भी नाम है। सर आदिकाल तो अब ज्यादा दिन की क्लास नहीं होगी ना? नहीं, अब तो हमको लग रहा है कि 4-5 दिन और चल सकता है, 4 दिन जा सके, हाँ 3-4 दिन जाएगा, अभी ज्यादा नहीं है। गोरखनाथ देखेंगे, जन्म स्थान इनका जन्म स्थान इनका कहाँ हुआ था? जन्म कांगड़ा में हुआ था। कांगड़ा पंजाब में है, ये कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों लोग मानते हैं, लेकिन गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि नहीं प्रयागराज में हुआ था। तो एक लोग प्रयागराज में मानते हैं, कौन? गणपति चंद्रगुप्त। लेकिन शुक्ल जी क्या मानते हैं? शुक्ल जी कांगड़ा मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं। तो यही आपको, इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। केवल ऊपर वाला लिख लीजिए, कांगड़ा में हुआ था, पंजाब। सर्वमान्य मत है वो। अगर समय की बात किया जाए, इनके समय की बात, तो 845 ईस्वी, 845 ईस्वी। और ये किसने माना? राहुल संकृत्यान ने। राहुल संकृत्यान ने माना है, ठीक है। और 9वीं शताब्दी किसने माना है, बताएंगे? नगेंद्र ने। हजारी प्रसाद हजारी द्विवेदी। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, ठीक है। और एक और लिखेंगे, 11वीं सती किसने माना है? जी मानते हैं। 11वीं सती शुक्ल किस? नहीं, शुक्ल 13वीं सती मानते हैं। ये पीताम्बर दास बरथवाल माने हैं। अच्छा,
ये जानना जरूरी है। ठीक है, जी जी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जहां से बनने लायक रहेगा बर्थवाल। ठीक है, बर्थवाल, ल लिख लेंगे यहाँ पर, बर्थवाल। तो 11वीं सती किसने माना? पीताम्बर दास बर्थवाल ने, और ये शुक्ल जी ने माना है। रचनाएं की बात करते हैं, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो देखते हैं कौन कौन है। इनकी रचनाएं ये भी पूछी जाती है कितनी है। ठीक है, 14 रचनाएं किसने माना? बर्थवाल। पीताम्बर, हाँ, पीताम्बर दास बर्थवाल। ठीक है, और यही सर्वमान्य मत है। 14 किसने माना? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, सर्वमान्य मत है। ठीक है, लेकिन राहुल शंकरत्यान 32 मानते हैं और 28 मानते हजारी। हाँ, ठीक है, 28 मानते हजारी, 28 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 28 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 32 राहुल शंकरत्यान, 14 पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो इतना जानना है, यही सर्वमान्य मत है। 14 जब पूछे गोरखनाथ की कितनी रचनाएं हैं, तो आपको 14 ही बताना है। ठीक है, चलिए 14 में से जो 14 इंपॉर्टेंट रचनाएं उनको देख लेते हैं। पहली इनकी इंपॉर्टेंस रचना एक है सबदी। दूसरी की बात किया जाए, ज्ञान चौतीसा है। ज्ञान चौतीसा, नरवे बोध है ना, नरवे बोध। पद है, और रोमावली है, रोमावली है, हाँ, नरवे पद भी है, पंचमात्रा है, पंचमात्रा, 15 तिथि भी है। 15 तिथि नहीं पूछी जाएगी। गोरखनाथ, हाँ, 15 तिथि नहीं पूछी जाएगी। आत्मबोध पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंस है ये, आत्मबोध। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। रोमावली है, सबदी है, और एक पंचमात्रा हो गई। अजय देखिए 7 नंबर पर, शिष्या दर्शन, शिष्या दर्शन, ये भी इंपॉर्टेंस हो सकता है। दर्शन, शिष्या दर्शन। 8 नंबर में देखिए, नरवे बोध, ज्ञान तिलक, ये भी इंपॉर्टेंस हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंस हो सकता है। 9 नंबर पे देखेंगे, नरवे बोध, ये भी इंपॉर्टेंस हो सकता है। इतना ही जानिए। तो देखिए हाईलाइट हमने कर दिया है, सबदी, रोमावली, सर एक है प्राण संकली, पंचमात्रा, आत्मबोध, शिष्या दर्शन, ज्ञान तिलक, नरवे बोध। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंस है। रामावली भी चाहे तो लिख सकते हैं, रोमावली लिख दिए हैं। अच्छा, रोमावली है, रामावली, रोमावली। सर एक भी है, प्राण संकली। कौन?
प्राण सांकली लिख लीजिए, कोई बात नहीं। एक ये भी लिख लीजिए। रोमावली को आप हाईलाइट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, प्राण संकली को कर लीजिए। प्राण सांकली, ठीक है। 14 रचनाएं, जिनमें एक ये इंपॉर्टेंस हो गया, एक नरवे बोध हो गया, ज्ञान तिलक हो गया, शिष्य दर्शन देख लेंगे, आत्मबोध देख लेंगे और शब्दी देख लेंगे, पंचमात्रा देख लीजिए और रोमावली देख लीजिए। इतना इंपॉर्टेंस है, इन्हीं को देखिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। और 3 रचनाएं हैं, वो इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। और ये प्राण सांकली जो है, ये जालंधरप्पा की भी रचना है, ठीक है, और इनकी भी है। बात समझ गए? प्राण सांकली 2 लोगों की है, एक जालंधरप्पा की भी है, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, प्राण सांकली जालंधरप्पा की भी रचना है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, बाकी रचनाएं को छोड़ देंगे, और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं बताई गई हैं, लेकिन वहां ध्यान देने की जरूरत नहीं है। गोरखनाथ की कुछ संस्कृत की रचनाएं हैं, 5 ठो, उनको देख सकते हैं। 5 संस्कृत की रचनाएं हैं। हाँ सर, उसी में है ना वैराट पुराण। हाँ, संस्कृत भाषा की रचनाएं। सर प्राण संकलित जालंधरप्पा की भी है ना? हाँ, वही तो बता रहे हैं, जालंधरप्पा जी। देखिए 5 संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं, कौन कौन, यहाँ देख लेते हैं, जहां से प्रश्न बन सकता है। वैराट पुराण, एक तो यही लिख लीजिए, ये संस्कृत भाषा की है। दूसरा हो गया निरंजन पुराण, ठीक है। और तीसरे की अगर बात करें, विवेक मार्तंड, और चौथा लिख सकते हैं सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंस रचना है, पद्धति, सिद्धांत पद्धति है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बाकी ये भी है, ये भी है, ये ज्यादा, संस्कृत वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस 4 नंबर की है, ठीक है। कितने हो गए? 5 हो गए कि नहीं हो गए? कौन छूट गया? 4। निरंजन पुराण हुआ, बैराट पुराण हो गया, विवेक मार्तंड हो गया, एक शक्ति संगम तंत्र है, शक्ति संगम तंत्र, शक्ति संगम तंत्र है, ठीक है। तो इसमें आप इस पर फोकस करेंगे, सिद्ध सिद्धांत पद्धति पे, ठीक है। और एक बैराट पुराण देख लीजिए, 2 पे फोकस करिएगा ज्यादा, बाकी तो आप पढ़ते रहेंगे। अब कुछ विद्वानों ने गोरखनाथ के प्रति कुछ कथन कहे हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा, उनको लिखना पड़ेगा कथन, ठीक है। तो लिखेंगे गोरखनाथ के संदर्भ में विद्वानों के मत, गोरखनाथ के संदर्भ में विद्वानों के मत, ठीक है। और इसमें लिखेंगे कथन पहला, इन्वर्टेड कामा में, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, शंकराचार्य के बाद, कथन को लिखिए, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में
भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान कोई दूसरा नहीं हुआ, कोई दूसरा नहीं हुआ। हजारी। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। हो गया होगा कि छूट गया किसी का? हो गया। ये कथन किसका हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, हाँ, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दूसरा कथन लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में ही। गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपासना के गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों मूर्ति पूजा कामा बहुदेववाद का मतलब बहुत से देवताओं को मानने वाला। ठीक है, तो बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद कोष्ठक में लिख सकते हैं। ईश्वरवाद को कोष्ठक में लिखेंगे, घट के भीतर ही ईश्वर देखना। कोष्ठक में इस बात को लिखेंगे, घट के भीतर ही ईश्वर देखना। कोष्ठक बंद करके लिखेंगे, लेकर चली थी जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। यह कथन किसका है बताएंगे? सर उन्हीं का है क्या? उनके पीताम्बर दत्त का? तो बहुत आसान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जी सर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है,
आप योग वाला वही बोलते हैं। किसका है? शुक्ल जी शुक्ल जी। शुक्ल जी का। आगे देखिए, तुलसीदास ने गोरखनाथ के योग मार्ग की निंदा करते हुए कहते हैं, लिख लीजिए इस पंक्ति को, इसको भी लिख लीजिए, कथन को भी। गोरखनाथ के तुलसीदास ने गोरखनाथ के योग मार्ग की निंदा करते हुए कहते हैं, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। गोरख इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे इसको, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। यह कथन तुलसीदास का हो गया ना, तुलसीदास तो पहले ही बता दिए थे, ठीक है। लेकिन किसमें लिखे हैं ये बात? सर विनय पत्रिका? नहीं, कवितावली में। हाँ। लिख लीजिए, कवितावली से है ये, ठीक है। सर जैसे वो जो तुलसीदास अपने वंश मतलब अपने माँ बाप के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, वो कवितावली में है ना? हाँ, सब कवितावली में जी। और देखेंगे, गोरखनाथ के अन्य तथ्य हैं कुछ, उसको देख लीजिए। गोरखनाथ के अन्य तथ्य, जी। पहला लिखेंगे, मिश्र बंधुओं ने, हिंदी गद्य का प्रथम लेखक मान लिया है ना, लिखेंगे, मिश्र बंधुओं ने गोरक्ष विजय रचना के आधार पर, गोरक्ष विजय रचना के आधार पर गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आगे देखें दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान के समकालीन माना है। गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान के समकालीन माना है। तभी न 13वीं शताब्दी बताते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कवि ज्ञानेश्वर ने स्वयं को गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में बताया है। स्वयं को गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में बताया है। इसको लिख लेंगे कैसे बताए हैं उन्होंने बताया कि पहले मत्स्येंद्रनाथ थे, मत्स्येंद्रनाथ के बाद जो है गोरखनाथ, और गोरखनाथ के बाद जो है गांधीनाथ,
और गाढ़ीनाथ के बाद निवृत्तिनाथ, निवृत्ति नाथ, और इनके बाद जो है ज्ञानेश्वर। ऐसा उन्होंने बताया है। ठीक है, चौथा पॉइंट वो लिखेंगे, यही संत ज्ञानेश्वर ये है। अपने को लास्ट में बताएं कि हम क्या हैं, गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में आते हैं। आगे देखेंगे चौथा पॉइंट में, गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है। गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है। होती है, किंतु बाद में वे नाथ पंथ में शिव के बाद में वे नाथ पंथ में शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाद में वे नाथ पंथ में शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये कथन भी है, नोटेड कामा में इसको कर लीजिए पूरे को। यह कथन भी है, किसका है ये? इस बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ठीक है, हाँ सर, फिर से बोल दीजिए जरा ये लाइन। गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, किंतु बाद में वे नाथ पंथ में शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, अब एक हेडिंग बनाएंगे, नाथ साहित्य के संदर्भ में आलोचकों के मत। पूरा जो नाथ साहित्य था उसके बारे में आलोचक क्या क्या कहते हैं, तो वो चीजें लिखेंगे। पहला कथन है, सिद्धों की नोटेड कामा में लिखेंगे, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना प्रणाली की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों की हठयोग साधना प्रणाली आरंभ हुई। हठयोग साधना प्रणाली आरंभ हुई। यह कथन किसका है?
शुक्ल जी सर। नहीं, डॉक्टर नागेंद्र का लिखेंगे, डॉक्टर नागेंद्र का। ये कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र। चलिए अगला पॉइंट, अगला कथन लिखेंगे। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। यह किसने कहा है? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। सर हजारी प्रसाद। नहीं, राहुल शंकरत्यान ने कहा है। ठीक है जी। हाँ, हजारी प्रसाद मानते हैं, लेकिन राहुल शंकरत्यान पहले कह चुके थे इस बात को। ठीक है, क्योंकि सिद्धों पर बड़ा अध्ययन किए थे ना, तो उन्होंने बताया कि जो नाथ पंथ है ना, वो जो है सिद्धों की परंपरा का ही क्या है? विकसित रूप है। अच्छा, आगे देखेंगे। नाथों के चरमोत्कर्ष का काल, नाथों के चरमोत्कर्ष का काल नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं से 13वीं, 12वीं सदी भी लिख सकते हैं, से 13वीं शताब्दियों के मध्य है। 12वीं से 13वीं शताब्दियों के मध्य है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नहीं। अच्छा, क्योंकि 13वीं शताब्दी में मानते हैं ना, इसीलिए हम वर्मा जी। हाँ, तो ये भी मानते हैं ना 13वीं शताब्दी, तो वो सीधे सीधे मान लेते हैं। वो उनका वो मानते हैं, क्या बोलते हैं, गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी। ठीक है, लेकिन ये कथन है ये कि नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य है। यह कहा था राम कुमार वर्मा ने। एक और कथन लिखेंगे। संपूर्ण हिंदी साहित्य में, अगला कथन है, संपूर्ण हिंदी साहित्य में सबसे शुष्क और नीरस साहित्य, संपूर्ण हिंदी साहित्य में सबसे शुष्क और नीरस साहित्य नाथ साहित्य है। संपूर्ण हिंदी साहित्य में सबसे शुष्क और नीरस साहित्य नाथ साहित्य है। नाथ साहित्य है। यह कथन किसका है? गणपति चंद्रगुप्त। किसका है? गणपति चंद्र गुप्त। गोरखनाथ की कुछ पंक्तियां हैं, उसे लिखेंगे। अब यहाँ हमारा नाथ साहित्य क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। पंक्तियां लिख लीजिए, गोरखनाथ की पंक्तियां। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अवधू रैहा हाटे बाटे, रूस विरस की छाया, एक ही में है, रूस विरस की छाया। ठीक है, इसके नीचे की पंक्ति लिखने की जरूरत नहीं है।
लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये ऊपर वाली पंक्ति आपको इम्पोर्टेंस है। आगे देखेंगे दूसरी पंक्ति इन्वर्टेड कामा में रखेंगे। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। ठीक है, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। ये भी पंक्ति किसकी? गोरखनाथ की। अगली पंक्ति है सोवता अवधु जीवता मुआ बोलता अवधु बोलता अवधु पिंजरे। पिंजरे का मतलब पिंजरा, पिंजरे सुआ, सुआ मतलब सुग्गा। सोता अधु जीवता मुआ बोलता अवधु पिंजरे सुआ। कह रहे हैं कि जो अवधु सो रहा है तो सोया हुआ अवधु क्या है? जिंदा लाश है। ठीक है, अब बोलता हुआ अवधु क्या है? पिंजरे का सुग्गा है। ठीक है, पिंजरे का क्या है? सुग्गा है। आगे देखेंगे। नौलख पतरी आगे नाचे। नौलख पतरी नौलख पातरी आगे नाचे। पीछे सहज अखाड़ा नाचे, पीछे सहज अखाड़ा। पीछे सहज अखाड़ा, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि नौलख पतरी आगे नाचे और पीछे तो पूरा सारा अखाड़ा है। अखाड़ा मतलब जितने भी संत पंत जितने भी है, अखाड़ा कहा जाता है ना जहाँ ये सब रहते हैं साधु वधु। ठीक है, मठ अखाड़ा। हाँ, मठ अखाड़ा कहते हैं उसे। आगे देखेंगे। गगन मंडल में औंधा कुआं। गगन मंडल में ऊंधा कुआं। कुआं जहां अमृत का वासा। अमृत का वासा, ये भी एक इनकी पंक्ति है। अवधू, एक ये भी पंक्ति है। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये किसी और की भी पंक्ति है, बताएंगे किसकी है? रैदास की भी। हाँ, बस वहां अवधू नहीं है। ठीक है, वहां पे क्या है? अवधू नहीं है। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनका बस यही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, एक और लिखेंगे। अंजनी माही
अंजन माहि निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तेल। तिलमुख भेट्या तेल। तिलमुख भेट्या तेल, ठीक है। ये भी एक पंक्ति हो गई। एक ये भी पंक्ति है, दुबध्या मेटी सहज में रहे। सहज में रहे। एक और पंक्ति है, स्वामी तुम ही गुरु गोसाई। गुरु गोई। एक और पंक्ति देखिए, गुरु की जय। गुरु की जय महिला निगुरा निगुरा न रहिला। गुरु बिन ज्ञान न पायला रे। भाईला। एक और पंक्ति है लास्ट, नाथ बोले अमृत वाणी। नाथ बोले अमृत वाणी। वरिसगी कवली पाड़ी। अरे ऐसे ही सर कबीर की भी पंक्ति है ना, उलटवासी में। बरसे कंबल भीजे पानी। सर एक और है इनकी, अभी अंतर की त्यागे माया। हाँ, उसको भी लिख लीजिए। अभी अंतर की लिखे नहीं थे क्या? नहीं। लिख लीजिए। वैसे अब काफी हो गई हैं इनकी पंक्तियां, ठीक है। अभी अंतर की त्यागे माया, रस विरस की छाया, वही तो पंक्ति है। तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, उसी में है वो, ठीक है। जो पहले वाली पंक्ति लिखे थे। जी। हाँ। नाथ बोले अमृत बाड़ी, बरसे कमली भीजे पानी। तो वही चीज है, वहां पे वो लिखे है ना अमृत बाड़ी, ये चीज नहीं है, सीधे सीधे है कि कबीर दास की उल्टी बाड़ी। इनकी क्या है, इनकी में सीधे लिखा गया है, नाथ बोले अमृत बाड़ी बरसेगी कमली पाड़ी, ठीक है। और वो लिखते थे कि कबीर दास की उल्टी बाड़ी, बरसे कंबल भीजे
पानी, ऐसे है। सॉरी, इनके में भीगे नहीं है। अब एक हाँ, भीगे नहीं है। यहाँ देखेंगे अगला जो हमारा टारगेट, ये तो खत्म हो गया ना साहब। अगला जो कल के लिए होगा लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, अपभ्रंश की कुछ रचनाएं, ठीक है, अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं। तो 2 टॉपिक और रह गए हैं, उसके बाद हमारा आदिकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एक लौकिक साहित्य और दूसरा जो है अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं। इतना चीज हमको क्या करना है, देखना है। अब चलते हम प्रश्न पर, ठीक है। प्रश्न आप लोगों को नोट करने हैं। अब ये बार बार हम बोल रहे हैं कि प्रश्न आपको क्या करना है, नोट करना है। एक मिनट, और क्वेश्चन हम आपको अच्छे ही रखते हैं। अच्छे क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। चलिए, एक पंक्ति है, आकांक्षा जी से ही पूछ लेते हैं। ब्रज भाषा हेतु ब्रज भाषा ब्रजवास ही न अनुमानो। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो। नहीं पता। रीत काल की पंक्ति है, रीत काल की पंक्ति है। सर मतीराम की है, पद्माकर की है सर। नहीं, पद्माकर की नहीं है सर मतीराम। एक कवि था, नहीं मतीराम भी नहीं है। एक कवि था भिखारी जिसने कहा था, हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा, भिखारी दास की है। भिखारी दास की पंक्ति है ये कि ब्रज भाषा, यानी ब्रज भाषा बोलने के लिए आप ये मत अनुमान लगाइए कि ब्रज का ही निवासी होना चाहिए। बात समझ गए सर? हाँ सर, पंक्ति एक बार बोल दीजिएगा फिर से। ब्रज भाषा हेतु नहीं लिखेंगे, हेत, ठीक है। हाँ। हेत ब्रजवास ही न अनुमानी, ठीक है। पहली पंक्ति लिखिए, दूसरी लिख के झूठे प्रस्थान होंगे, ठीक है। हाँ, एक ही पंक्ति से काम चल जाएगा कि ब्रजभाष हेतु ब्रजवास ही न अनुमानी, ठीक है। भिखारी दास की है। अच्छा, एक पंक्ति है, रावरे रूप की रीति अनूप, घनानंद। नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। घनानंद, ठीक। इन्होंने पंक्ति लिखा था, रावरे रूप की रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। अत्यो इन आखिन बानी अनोखी, अघान कहूं नहीं आन तिहारिये। एक ही जीव उते सुते वारियो, सुजान सकोच और सोच सहारिये। रो की रहे न दहे घनानंद, बाबरी रीझी के हाथ न हारिये।
अच्छा, ये पंक्ति किसकी है? रुक जाइएगा, सब लोग हैं ना? हाँ ठीक है। आकांक्षा जी से पूछ रहे थे ना? आकांक्षा जी, जी। प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पर धावनो है। धावन है, बोधा। हाँ ठीक, बोधा की है, बोधा की पंक्ति है। अच्छा है। चलिए, और आपसे प्रश्न है, पदम पराग किसी की रेखा चित्र है? हाँ रेखा चित्र कह सकते हैं, हाँ, पदम सिंह। पदम पराग। हाँ सर, बता रहे पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा, ठीक। पदम पराग रेखा चित्र या संस्मरण कह सकते हैं इसको, किसकी है? तो पदम सिंह शर्मा, ठीक। अच्छा, सेतु बंध किसी की रचना है? सर देखिए, नाटक तो सेतु बंध, उनका सुरेंद्र का, पर शायद रेखा चित्र है हाँ, बनारसी दास सेठ सेठ नहीं, बनारसी दास चतुर्वेदी। सेठ, सेठ नहीं, बनारसी दास चतुर्वेदी का ये पंडित है वो, जी। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी कह सकते हैं। जी सर। अच्छा, लिखते रहेंगे सब लोग, नहीं लिख पाएंगे तो बोलेंगे, हम दोबारा बोल देंगे, ठीक है? पर लिखते रहिए तभी याद हो पाएगा रचनाएं। रचनाओं पर कमांड इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। सर सेतु बंद वाला फिर से बात बोल समझ रहे हैं ना? आप इतनी आसानी से सोचेंगे कि हम रचनाओं पर कमांड कर लें तो मुश्किल हो जाएगा। सेतु बंद है, ठीक है? नाटक किसका है सर? नाटक उनका वर्मा की है। किसका? सुरेंद्र वर्मा। वर्मा जी का, सुरेंद्र वर्मा जी। फैसल वर्मा का नहीं है। सेतु बंद, सेतु बंद, बात समझिए। देखिए, वर्मा जी का एक ही चीज है जो सिलेक्शन दिलाता है, पता है क्या है? जी सर। क्वेश्चन याद करा देते हैं। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन ही उनका सिलेक्शन दिलाता है। और मैम इस चीज को मैं मानता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन ज्यादा देख रहे हैं ना, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। भले कोर्स आपका पूरा हो या ना हो, उससे मायने नहीं रखता, सिलेक्शन हो ही जाएगा। सेतु बंध किसकी रचना हो गई? रेखा चित्र है ये। पर ये बात भी सही है ना सर, मान लीजिए अगर आज हमने उनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, अगर मान लीजिए हम 0 से हैं, तब तो बहुत समय लगेगा। हम आता हुआ है तभी हम सपोर्ट कर पाएंगे उनके साथ। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं 0 था। बात समझ रहे ना? बिल्कुल 0 था मैं। और मैं उनके, मैं जो हूँ कहाँ से शुरू किया था आपको बता दूं, आधुनिक काल से। उनके यहाँ आधुनिक काल से मैं शुरू किया हूँ। बात समझ रहे हैं? मैं आदिकाल नहीं जान पाया, पढ़ाई नहीं, भक्ति काल नहीं पढ़ा, रीति काल नहीं पढ़ा, कि डायरेक्ट आधुनिक काल से शुरू किया और काव्य पढ़ दिया। देख लीजिए मैं क्या क्या पढ़ा हूँ। काव्य पढ़ दिया आधुनिक काल से, बात समझ रहे हैं? और क्या पढ़ा? तो नाटक पढ़ा। और क्या पढ़ा? आधा उपन्यास पढ़ा था। उपन्यास में अभी आधा ही पहुंचे थे, तब तक पेपर हो गया। अब देख लीजिए, इतने ही चीज हमने पढ़ा था उनके यहाँ, और कुछ नहीं पढ़ा गया। और देखिए सिलेक्शन भी हो गया। तो आधा ही पढ़ेंगे आप, सिलेक्शन हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही वो शुरू से लेके अंत तक का पूछते हैं। बात समझ में आ रहा है? सर एक बार हम गए थे उनके इंस्टीट्यूट पे, जब इस बार जब गए थे तो बता रहे थे, कह रहे थे कि एक लड़का था, उसका इंटरव्यू जब हुआ है, जब सिलेक्शन हो गया तो बता रहा था कि हम आपकी क्लास डेली करते थे, पर पिलर के पीछे हम बैठते थे, आप हमसे क्वेश्चन करे तो हम आंसर नहीं देते थे, छुप जाते थे।
पर आपकी बातें सुनते थे, क्वेश्चन लिखते थे, जो आप कहते थे 5 बजे जगो तो 5 बजे जगते थे और मेरा सिलेक्शन हो तो, गया। कह रहे तो वही होता है ना, जो अनुशासन में रहता है ना, देखो जो अनुशासन में रहता है उसी का सिलेक्शन होता है। जो गुरु, अब गुरु को ही ना माने ही ना, क्या है फालतू कही तो बस बग 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 करते हैं, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये ध्यान रखिएगा, उसका सिलेक्शन होने में बहुत समय लग जाता है। बात समझ गए? जब तक उसके में सुधार नहीं आएगा नहीं होगा। और जो अपना दिमाग नहीं लगाता है, बस जो कहते हैं वही करता रहता है, वही मान लेता है वही करना है मुझे, उसका जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। बात समझ में आया? जी अन्यथा अन्यथा अपना दिमाग जो लगाने लगते हैं ना, तब गड़बड़ कर देते हैं। जितना बताया जाए बस उतना ही रखिए, वही इम्पोर्टेंस है, वही में से क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। क्योंकि सब उसी को पढ़ रहे हैं, सब उसी को पढ़ रहे हैं, कोई अलग से नहीं पढ़ रहा है, सब उसी को पढ़ रहा है, वही पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, बस 2-3 क्वेश्चन बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप जो पढ़ रहे हैं ना, केवल उसे बचा लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम करते क्या है, वही नहीं बचा पाते हैं। आगे देखिए और प्रश्न। जंगल के जीव किसकी रचना है? श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा, ठीक। जंगल के जीव, श्री राम शर्मा, लिखते रहिए आप लोग। अच्छा, माटी की मूर्ति किसी की रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र। ठीक, राम वृक्ष बेनीपुरी। अच्छा, पथ के साथी किसी की रचना है? महादेवी वर्मा। विधा क्या है? सर विधा है पथ के साथी संस्मरण। संस्मरण, ठीक, संस्मरण है, संस्मरण। बोलती प्रतिमा किसी की रचना है? हाँ, बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा का। श्री राम शर्मा का, अच्छा है। 10 तस्वीरें किसी की रचना है? 10 तस्वीरें। जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, ठीक, जगदीश चंद्र माथुर। और चेतना के बिंब है? चेतना के बिंब, नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र। चेतना के बिंब, ठीक है, जी। चेतना के बिंब, डॉक्टर नागेंद्र। अच्छा, ज्यादा अपनी कम पढ़ाई किसी की रचना है? अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक, चलिए आपका कोटा पूरा होता है। ज्यादा अपनी कम पढ़ाई उपेंद्र नाथ अश्क की है। उपेंद्र नाथ अश्क, ठीक है, अश्क। अच्छा, अब जो है सरिता जी से पूछ लेते हैं। ये भी बहुत लापरवाह हो गई हैं, तो इनसे ही प्रश्न रख लिया जाए। अमिट की रेखाएं आप बताएंगी? जी। अमिट, अमिट रेखाएं। सत्यावती मलिक। अमिट रेखाएं, हाँ किसकी है? सत्यावती मलिक। हाँ, सत्यवती मलिक, ठीक। श्रीमती कह सकते हैं इनको, श्रीमती सत्यवती मलिक, ठीक, श्रीमती सत्यवती मलिक की है, या सत्यवती मलिक डायरेक्ट। अच्छा, लंका महाराजिन किसी की रचना है? लंका महाराजिन, लंका महाराजिन नहीं पता। किसकी रचना है? ओंकार शरद।
नहीं पता सर। हाँ, ओंकार शरद, ओंकार शरद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, वातायन किसी की रचना है? वातायन। जी सर, उनका है। अरे, मित्रानंदन पंत का है। दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी। चतुर्सेन। ये चतुर्सेन शास्त्री का है। हाँ, चतुर्सेन शास्त्री। जी, दुखवा में कासो कहूँ मेरी सजनी, ये दोनों रचनाएं चतुर्सेन शास्त्री की। ठीक है। हाँ सर, वातायन नाम की कोई और विधा भी है, याद आ रहा वातायन। वातायन नाम की यही विधा है। वातायन रेखा चित्र है। ठीक है। वातायन जी। रेखा चित्र होगा या संस्मरण हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो वातायन चतुर्सेन शास्त्री, और दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी, ये भी सर चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है। वातायन तो गौरा पंत शिवानी का संस्मरण है ना? किसका है? गौरा पंत शिवानी। नहीं, देख लीजिएगा। ये वातायन जो है संस्मरण या रेखा चित्र है, ये तो क्लियर है, और सर चतुर्सेन ये तो शास्त्री की है, पहले देख लीजिएगा आप लोग। सर ये शायद गौरा पंत शिवानी का है संस्मरण। उनका है। 2 सेकंड सर। शायद देखो, सर। देखिए पहले, एक मिनट चेक कर लीजिए। सर शिवानी का यात्री। शिवानी का है। यात्री जी सर, संस्मरण। और राहुल, उसमें देखिए सरस्वती पांडे में दिया होगा, सतीक दिया होगा। वातायन, हाँ सर, गौरापंत शिवानी का वातायन दिया है संस्मरण। तो उन्हीं का लगा लीजिए। ठीक है। चतुर्सेन शास्त्री का मत लगाइए, इनकी भी होगी लेकिन प्रसिद्ध उन्हीं की है। ठीक है। हो सकता है इन्होंने भी लिखा हो, क्योंकि एक रचना कई लोग लिखते हैं। तो गौरा उन्हीं की लिख लीजिए। ठीक है, शिवानी को ही लिखिए। बात समझे? गौरा पंत शिवानी, आप इन्हीं को लिखिए, ये चर्चित है। ठीक है। और दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी, ये चतुर्सेन शास्त्री का। ठीक है। और देखेंगे अभी सरिता जी से ही है प्रश्न। अपनी खबर है किसी की रचना, आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा। सिर्फ उग्र जी का है अपनी खबर आत्मकथा। हाँ, पांडे पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र। चलिए, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? सर अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की। अच्छा, अर्ध कथानक। ठीक, अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की है। अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की। अच्छा, निज वृतांत किसी की रचना है? निज वृतांत आत्मकथा है ये भी। अंबिका दत्त व्यास का है। अच्छा, पेज नहीं ना पलट रहे हैं? पेज नहीं पलटना है। जी सर। सरयू पार की यात्रा है किसी की? सरयू, सरयू पार की यात्रा। सर यात्रा साहित्य है। सर उनका क्या नाम है, भारतेंदु का। भारतेंदु का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक। अच्छा, राह बीती किसी का है?
यात्रा सहित? जी जी, उनका मीटिंग दीवार के दोनों सर यशपाल का। हाँ, यशपाल के ठीक। राह बीती। अच्छा, घुमक्का शास्त्र है किसी का? जी सर, राहुल संकृत्याल का। हाँ, राहुल संकृत्याल। चलिए, एक प्रश्न और आपसे। हमारी जापान यात्रा साहित्य है। राहुल संकृत्याल का ही है। राहुल संकृत्याल, ठीक। नहीं, राहुल संकृत्याल का नहीं होगा ये राहुल संकृत्याल का नहीं है। हमारी जापान यात्रा राहुल संकृत्याल का नहीं है। कन्हैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। हाँ, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, हमारी जापान यात्रा किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र की। अच्छा, अब जो प्रश्न है प्रतिभा जी से प्रश्न रहेगा। बादशाह दर्पण किसी की रचना है? बादशाह दर्पण। भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ, ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा मसीहा रचना? हमारा मसीहा जीवनी किसकी है ये? शरद चंद्र की। शरद चंद्र की। अच्छा, रेखाएं बोल उठी किसी की रचना है? रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी। हाँ, देवेंद्र सत्यार्थी। रेखाएं बोल उठी। अच्छा, मेरा जीवन प्रवाह किसी की रचना है? वियोगी हरि। ठीक, मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की। अच्छा, परिव्राजक की कथा है? शांति प्रिय द्विवेदी। ठीक, शांति प्रिय है। परिव्राजक की प्रजा है। प्रजा। परिव्राजक की प्रजा। ठीक है, शांति प्रिय द्विवेदी। ठीक, मेरी असफलताएं किसी की है? बाबू गुलाब राय। ठीक, बाबू गुलाब राय। अच्छा, लाल तारा किसी की लाल तारा रेखा चित्र? हाँ सर, उनकी है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक ठीक, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या गोरी क्या सावरी? क्या गोरी क्या सावरी? सर ये नहीं पता। क्या गोरी क्या सावरी? ये भी रेखा चित्र ही है। नहीं, देवेंद्र सत्यार्थी। अच्छा, देवेंद्र सत्यार्थी। अच्छा, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, ये भी रेखा चित्र है। भूल गया सर। भूल गया? सेठ गोविंद दास का है? नहीं, सेठ गोविंद दास का। हाँ, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। भूल
ठीक। ये कल आया अच्छा, था, कॉम्पिटिशन था। ये कुछ शब्द कुछ लिखा है? नहीं, वो तो हाँ, बिल्कुल कल नहीं था, नहीं एक ऑप्शन में था, अच्छा, विकल्प में मिला। था। अच्छा, अब जो है प्रश्न है दीपा जी से। दीपा जी से भी पूछ लिया जाए, इनको भी। सर, आप तो भक्ति काल और दीपिका काल से पूछने वाले थे। हाँ, अच्छा, कोई जरूरी है भक्ति काल कहेंगे तो भक्ति काल ही पूछेंगे, ऐसा नहीं तो नहीं, कहीं ठीक लिखा है नहीं सर। है। भक्ति काल का ये पूछिए कुछ दूसरा। चलिए, लक्ष्मीपुरा बताइए। चौहान। ठीक ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान की, लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान की रिपोर्टाज है। ठीक। युद्ध यात्रा किसी की रिपोर्टाज है? धर्मवीर भारती। ठीक, धर्मवीर भारती। अच्छा, प्लाट का मोर्चा? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक, तैयारी में है। अच्छा, देश की मिट्टी बोलती है? सर वो जो भदंत आनंद कौशलायन। ठीक ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छा। देश की मिट्टी, गलत हो गया। देश की मिट्टी बोलती है। सर, इसी में एक रचना और है, किसी महिला का उपन्यास है या तो कहानी है, देश की मिट्टी आहा। हाँ, है रचना, याद नहीं आ रहा है। कहानी है। देश की मिट्टी आहा। कहानी है सर। आनंदित होती है कि देश की मिट्टी बहुत अच्छी है। आहा, आहा मतलब आनंद आ गया। किसी का है दिमाग पे नहीं आ रहा है। भदंत आनंद कौशल्यायन की रचना है। ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यायन। ठीक है, बहुत अच्छा। और क्या पूछे? आपको बताना है, अमिट रेखाएं किसी की थी? सर देवेंद्र सत्यार्थी की। नहीं। सर सत्यवती अमिट मलिक रेखा, की। सर सत्यवती मलिक। हाँ, सत्यवती मलिक। सत्यवती मलिक। अच्छा, स्वतंत्रता की खोज आत्मकथा है? जी सर, स्वतंत्रता की खोज। परिवार सर ऑप्शन बता दीजिए, एक दो याद नहीं आ रहा। याद है मतलब। अच्छा, शांति प्रिय द्विवेदी। सत्यदेव परिवारजक हैं। अच्छा, सत्यदेव परिवार। ठीक, सत्यदेव परिव्राजक। अच्छा, सिंहावलोकन किसी का आत्मकथा है? सिंहावलोकन। सर 3 भाग में यशपाल की है। हाँ, यशपाल की। ठीक है, यशपाल की है। हंसते घाटी ढाकते निर्झर, बताएंगे किसकी रचना है? सर रामचरस मिश्र की है। किसकी है? सर रामचरस मिश्र। विष्णु नहीं प्रभाकर सर, विष्णु प्रभाकर का। नहीं, विष्णु प्रभाकर का भी नहीं है। हंसते याद नहीं। जलते। आत्मकथा है किसी की शायद? नहीं सर, नहीं, यात्रा यात्रा साहित्य। साहित्य, यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य, आत्मकथा बोल रहे याद नहीं आ रहा है। हैं। यात्रा साहित्य। अच्छा, चिड़ों पर चांदनी? सर निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा दोनों लिखे हैं। ठीक है, हस्ती घाटी दहकते निर्झर, ये भी निर्मल वर्मा की है। दहकते निर्झर। सर निर्मल वर्मा की तो नहीं है। देखिए तो किसकी है?
मेरे पास बुक इसको चेक कर लीजिए तब। हंसती घाटी दहकते निर्झर किसकी हंस सकती है? 2 मिनट सर। देखिए इसमें जब समस्या है तो सर विष्णु प्रभाकर की है। उन्हीं की है। विष्णु प्रभाकर, पेज पेज नंबर हंसते निर्झर 305। हंसते निर्झर दहकती भट्ठी। ठीक ठीक, तब इन्हीं को लगा लीजिए। याद है, सब भूल जाते हैं ना, ज्यादा दिन हो गए देखे हुए। हंसती घाटी दहकते निर्झर, हंसते विष्णु निर्झर प्रभाकर लगाएंगे। दहकती भट्ठी। जी। हंसती घाटी दहकते निर्झर, विष्णु प्रभाकर। ठीक है। अच्छा, गोरी नजरों में हम। हम गोरी नजरों में याद नहीं है। गोरी नजरों प्रभाकर मौचे। हाँ, प्रभाकर माचे। ठीक, प्रभाकर माचवे। अच्छा, दीपा जी से हो गया। अब प्रश्न है, नम्रता से भी पूछ ही लेते हैं। देख लिया जाए ये भी पढ़ाई लिखाई करती है या। सर नम्रता ही तो बस पढ़ रही है, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। सर मृदुला पढ़ेगी गर्ग तो। का है, मेरे देश की मिट्टी यह कहानी है। हाँ हाँ, कहानी है ना। मृदुला गर्ग की लिख लीजिए उसे भी। मेरी देश की मिट्टी आहा, आनंदित होकर वो कहती है कि मेरे देश की मिट्टी आहा। ठीक है, खुश हो जाती हैं, लहलहाते खेतों को देख करके प्रसन्न हो जाती होंगी, तो उन्होंने लिख दिया। ठीक है, मृदुला गर्ग। अच्छा बताओ, नम्रता, नम्रता से प्रश्न है, त्रिशंकु किसी की रचना है? सर विधा तो बता दीजिए। अज्ञेय का निबंध है, मनु भंडारी की कहानी है। अच्छा, उसी का मनु नाम। भंडारी की कहानी हो गई। और ये जो हो गया अज्ञेय का निबंध हो गया। ठीक। अच्छा, अधूरे साक्षात्कार, ये भी निबंध है, किसी की आलोचना है। अधूरे साक्षात्कार, नहीं पता सर ये। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन का है। जी सर। सर ये निबंध है। हाँ, निबंध कह सकते हैं या आलोचना कह सकते हैं। छावाक का पतन है किसी का? डॉक्टर देवराज। ठीक, देवराज का। अच्छा, नई कविता के प्रतिमान है? लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक, नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा का हो गया। ठीक है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, किसी का आलोचना है? क्या? प्रगतिशील हेलो। साहित्य की समस्याएं। रामविलास शर्मा। ठीक, रामविलास शर्मा, बिल्कुल, बहुत अच्छा। रस सिद्धांत किसी की आलोचना है? हेलो।
रस सिद्धांत। हेलो, अरे आवाज आवाज आ आ रही रही है। हेलो रस सिद्धांत बताओ। है? सर उस तक आवाज नहीं जा रही है। रस सिद्धांत पूछ रहे हैं हाँ सर, रस सिद्धांत पूछ रहे हैं हाँ हाँ, रस हाँ हाँ, सिद्धांत ही पूछ। सर। डॉक्टर नरेंद्र का। हाँ डॉक्टर नागेंद्र का, ठीक। अच्छा, सुमित्रानंद पंत नाम से किसी ने आलोचना किया है? क्या बोल रहे हैं सर? समस्या है। चलो आप मैं तो बोलिए। सही बता। विनीता तुम बताओ। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। सर इसका आंसर बता दीजिए। स्मितानंदन सर पंत कबीर आलोचना। सर डॉक्टर नवीन बोले थे ना? हाँ, सुमित्रा वो भी वही लिखे थे। क्या प्रश्न था? स्मितानंदन पंत नाम से आलोचना। हाँ हाँ, नगेंद्र। जी। इसका बताओ पुष्टि मार्ग। सर कबीर दास। पुष्टि मार्ग के कबीरदास हैं। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? सूरदास। अरे बाप रे, वल्लभाचार्य। अच्छा, वल्लभाचार्य। सूरदास किसने बताया? नहीं सर, सूरदास वाले थोड़ा हाथ। नहीं सर, वल्लभाचार्य। अंत हो गए वल्लभाचार्य। हैं। भक्ति भक्ति काल तैयार कर लिए हैं, हैं? सर ऐसे ही निकल गया गलत। अच्छा, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? बताओ विनीता। अच्छा, विनीता से नहीं है ये प्रश्न, क्योंकि ये तो इंसल्ट करा दी। कहाँ गए? आकांक्षा जी, आप प्रश्न इसको बताएं। कृष्ण की हाँ सर। उपासना ब्रजेंद्र कुमार के हाँ रूप सर। में किस संप्रदाय के अनुयायी करते थे या करते हैं? हाँ सर, हाँ ऑप्शन देंगे तो बता लेंगे। ऑप्शन दीजिए जरा। सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय? आपको बताना है। सर सखी ब्रजेंद्र संप्रदाय। कुमार नहीं। सर चैतन्य चैतन्य। संप्रदाय। चैतन्य, हाँ। हाँ चैतन्य। सर प्रश्न क्या बोले हैं? हेलो। कृष्ण की उपासना। प्रश्न प्रश्न जो है, अब आवाज रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? बात समझ रहे हैं ना? अच्छा। बात सुनते रहना। जी सर। हाँ, तब तुम्हारे यहाँ आवाज ही नहीं जा रही है। अब हर सवाल को 4-4 बार बोलेंगे, उतना में तो 4 प्रश्न बनते हैं। नहीं सर, आ रहे, अब आ गया। पता नहीं कहाँ डाटा सब खा डालते हो। नहीं सर, डाटा बचा है पूरा। बचा रहता तो आवाज जाती ही। अच्छा, अब विनीता से प्रश्न है ना? विनीता तो एकदम समस्या कर रही है, पढ़ाई तो कर नहीं रही है, क्या किया जाए? आनंददास कहाँ के मूल निवासी थे? सुकर क्षेत्र के थे, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के तो थे ही। सुकर क्षेत्र के, अयोध्या के, दक्षिण भारत के या ब्रज क्षेत्र के? ब्रज के। ब्रज के थे। जी सर। अरे नंददास तुलसीदास के भाई थे ना?
शुकर नहीं क्षेत्र में, सर। ठीक है। सर ये तो नंद शुकर, अष्टछाप के। अरे ठीक है अष्टछाप के थे, लेकिन इनका मूल निवास पूछा जा रहा है ना, कहाँ के थे, तो शुकर क्षेत्र के थे, ठीक है। मथुरा गए थे, बात समझ रहे हैं। जी जी। सर। युगल शतक के रचनाकार का नाम बताओ तो। युगल शतक, आसान पूछना पड़ेगा लग रहा है। युगल शतक किसी को आ रहा है तो बता दे। श्री भट्ट थे सर। भट्ट। श्री भट्ट, ठीक, ठीक है श्री भट्ट। कितना आसान पूछिए अब। अच्छा बताओ, सूरसागर किसने लिखा। सूरसागर सूरदास। अच्छा, सूरसागर सूरदास। आलम केली किसने लिखा। आलम। ठीक है, मतलब नाम वाला रहेगा तब बताओगे। हाँ, अनेकात मंजरी बताओ। नंददास। अनेकात मंजरी, ठीक, अनेकात मंजरी। मेहनत नहीं कर रही है ये लड़की, क्या किया जाए इसके लिए। अच्छा बताओ, जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, फोर्ट विलियम कॉलेज, उसमें 2 लोग मुंशी बने थे। लालू लाल। लालू लाल हाँ, और सदल मिश्र। ठीक, लल्लू लाल सदल मिश्र। सदल मिश्र। ठीक, लल्लू लाल सदल मिश्र। अच्छा, लल्लू लाल की कोई रचना ब्रज भाषा की, नहीं खड़ी बोली वाली, लल्लू लाल की खड़ी बोली की रचना कौन सी है। सदल प्रेम सागर सर। क्या है। प्रेम सागर। प्रेम सागर। अच्छा, प्रेम सागर। सदल मिश्र की खड़ी बोली की रचना कौन सी है। नासिकेतो पाख्यान। नासिकेतो पाख्यान। अच्छा बताओ, मधुमालती किसने लिखा। मधुमल मंजन। अच्छा, ढोला मार दोहा किसने लिखा। कुशल लाल। इसकी नायिका क्या कौन है। नायिका बताओ। सर आप सुन दीजिए। ऑप्शन उसमें कहाँ से आ जाएगा, ये कहीं इसमें नाम भी, रचना में ही नाम दिखाई दे रहा है, पता ना क्या कर रहा है। मारवाड़ी। मारवाड़ी। थोड़ा सा ध्यान दोगे तब ना। अच्छा, ज्ञानदीप किसकी रचना है। क्या सर। ज्ञानदीप। ज्ञानदीप मलुकदास की है। मलुकदास की है। चंदा नहीं सर, उनको ज्ञान बोध है, ज्ञान बोध है सर। ज्ञानबोध सर किसकी है। ज्ञानदीप शेख नबी की है सर, शेख नबी की।
अच्छा, ज्ञान बोध किसका है? ज्ञान बोध मलुक दास का है। चंदान किसका है? चंदन मुल्ला दास का है। ठीक है। रूप मंजरी किसकी है? रूप मंजरी नंद दास की है। रूप मंजरी नंदास की है। चलो ठीक है। अब कौन बच गया? आकांक्षा जी हो गई, विनीता सरिता जी भी हो गई। चलो आलोक, प्रश्न आलोक से रहेगा। पूछ लिया जाएगा। तैयार हो जाओ। रसरसन किसकी रचना है? सर पुकार की है। पुहकर, ठीक, पुहकर की है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। छिताई वार्ता किसकी है? क्या सर? छिताई वार्ता। ये सर नहीं बताई। छिताई वार्ता नारायण दास। नारायण दास, ठीक है, कोई बात नहीं, नारायण दास। अच्छा, चित्रावली किस? उस्मान की है। ठीक, चित्रावली। इंद्रावती? इंद्रावती सर नूर मोहम्मद की है। हाँ, नूर मोहम्मद, ठीक। रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि जी। ठीक। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास। वेद व्यास। अच्छा, रघुवंश नामक किसी ने महाकाव्य लिखा है? कालिदास का है, रघुवंश। रघुवंशम नहीं। हाँ ठीक, और सम लगा रहेगा तो भी, नहीं लगा रहा हो तो भी कालिदास, ठीक है। वहां ध्यान नहीं लगाना है। संस्कृत में लिखेगा तो म लगाएगा, नहीं लिखाएगा तो नहीं लगाएगा, ठीक है। कुमार रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की है। दलपति विजय, ठीक। कड़हप्पा का संबंध किससे है? सर क्या बता रहे? सिद्धों में थे वो, सिद्ध अच्छा, संप्रदाय। सिद्धों में है। अच्छा, सिद्धों से है। विसलदेव रासो को कितने भागों में बांटा गया? कितने अंक है या कितने खंड सर है? ये नहीं पता है सर। विसलदेव रासो में खंड है ना। विसलदेव रासो में नायिका कौन है? सर ये भी नहीं पता। नरपति नाल की है विशाल देव रासो। हाँ, तो नायिका कौन है? ये स्टोरी कई बार सामने आ चुकी है। अरे वो राजमती सर। सुनाई देता है, ठीक है। उसमें क्या मेरा कान अलग से है? हाँ? विसलदेव रासो, राजमती। इसमें राजमती में कितने भागों में है ये? सर नहीं पता है। 4 भाग। 4 भाग, ठीक है। पहले भाग में शादी होती, दूसरे भाग में रूठ कर उड़ीसा जाते हैं, तीसरे में वियोग वर्णन, चौथे में वापस आते हैं, ठीक है, मिलन होता है। अच्छा, भविष्य कहा किसी की रचना है? धनपाल की है। धनपाल की, ठीक है। आंसू किसी की रचना है? आंसू जयशंकर प्रसाद की। अच्छा, मानसी किसी की रचना है? मानसी? हाँ, ये सर नहीं पता है। ये कोई रचना? क्या सर? मानसी, पथिक, स्वप्न, ये 3-4 रचनाएं लिखे हैं। पथिक है, मिलन है।
हाँ मिलन है। जयशंकर प्रसाद का है? नहीं, राम नरेश पंत का त्रिपाठी। होगा। राम नरेश त्रिपाठी। अच्छा, और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सूरदास ने अपने बारे में जिक्र किया है किसी रचना में? सूरदास ने अपने बारे में किसी रचना में जिक्र किए हैं? साहित्य लहरी में। किसमें की? साहित्य लहरी, बहुत अच्छा, साहित्य लहरी। अच्छा, और सूरदास के गुरु कौन थे? सर वल्लभाचार्य। उनको अष्टछाप का जहाज किसने कहा? पुष्टि मार्ग का जहाज? ये सर नहीं पता है। विठलनाथ ने कहा था। किसने कहा था? विठलनाथ। विठलनाथ। अच्छा, साकेत किसकी रचना है? साकेत मैथिली सरदूत। हाँ, मैथिली सरदूत। कमायनी? जयशंकर प्रसाद। सर कितने हैं? 15। 15। इसमें कितने सर्ग हैं साकेत में? साकेत में 12। 12। अच्छा, साकेत कब लिखा गया? ये सर नहीं पता है। 1931। कमायनी कब लिखी गई? 1936 में। हाँ, 1936 में। अच्छा, तुलसीदास किसी की रचना है? निराला की है। ठीक, निराला की है। यामा किसी की रचना है? क्या सर? यामा किसी की रचना है? महादेव वर्मा की। तो इस पर कोई पुरस्कार मिला? यहाँ पर साहित्य अकादमी। नहीं। तो एक सरिया पुरस्कार। नहीं, बड़ा पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ। हाँ, ज्ञानपीठ। अच्छा, निराला का जन्म कब हुआ था? सर 1884 है कि 99, कंफ्यूजन हो रहा है। 99। अच्छा 99 है। अच्छा, कठिन काव्य का प्रेत किसी को कहा जाता है? केशव दास को। कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है? कठिन गद्य का प्रेत। ये सर ये नहीं गद्य पता। है, ये काव्य अज्ञ को कहते हैं। ठीक है, इनको एक उपन्यास है। उपन्यास का क्या नाम है जिसकी वजह से गद्य का प्रेत कह दिया गया है? आगे का। हाँ, एक उपन्यास है, उसी उपन्यास की वजह से इनको कहा गया है। शेखर एक जीवनी है इसके लिए। हाँ, शेखर एक जीवनी। ठीक, शेखर एक जीवनी है। अच्छा, ठीक है, एक और प्रश्न बता दूं, फिर उसके बाद। घनानंद की कोई प्रेमिका थी? तो सुजान। ये किसी राजा के दरबार में रहते थे? घनानंद मोहम्मद शाह के दरबार में। हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, सभी से प्रश्न तो हो ही गया होगा। कितने क्वेश्चन हो गए नियर अबाउट?
सर मेरी डायरी में बहुत शॉर्ट में लिखे हैं 3 पेज करके। सर 65। 65। ठीक है, इतना बहुत है। इतना तो पहले रखे, पूछते जा रहे हैं, याद हो नहीं रहा। और विनीता तुम लापरवाही कर रही हो, तुम बाद में कहोगी कि सिलेक्शन नहीं हो पाया। बात समझ रही हो? बहुत लापरवाह हो, मेहनत नहीं कर रही हो, न जानने की इच्छा न जिज्ञासा, बस क्लास सुन करके रख दे रहे हो अलमारी में, पड़े रहने दो। वैसे होगा? लिखो, रटो, तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे और आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।